वेलकम बैक। अपने बात करेंगे डीएलएफ लिमिटेड के बारे में। देखिए डीएलएफ में आज हमने स्लाइड सी तेजी देखी 2% की। अब इसमें ना पोजिशनली थोड़ा सा मोमेंटम में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, आज जो इंट्राडे में हुआ उसको अवॉइड करते हैं, जो हुआ वो हो चुका है। अब हम बात करेंगे कि आने वाले ट्रेनिंग सेशन में क्या हो सकता है। डायरेक्टली ज्यादा समय ना लेते हुए सिंपल सी वर्ड्स में आपको बताने का प्रयास करूंगा कि अभी क्या दिखाई दे रहा है। देखिए अब यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, समझने का प्रयास कीजिएगा। स्टॉक में जो सपोर्ट बना हुआ है वो बना हुआ है सर 600 पर। अब यहाँ पर सबसे पहले चार्ट पर आ जाइए। सपोर्ट है 600, तो क्या करना है आपको, 600 पर एक लाइन खींचना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 600 मैंने लाइन खींचा। अब देखिए लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यानी बजट ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक टूटा। कहां तक टूटा, 600 तक। ठीक है, वहीं पर आया एग्जैक्टली रिवर्सल लिया, चल दिया ऊपर। और कहां ट्रेड कर रहा है, 628। यानी कि जो स्टॉक का बॉटम है वो ऑलरेडी स्टॉक टच कर चुका है। अब स्टॉक ट्रेड कर रहा है 628। तो अब बात ये आती है, क्या स्टॉक में मुझे 628 से बाइंग कर लेना चाहिए? तो आंसर रहेगा नो। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि ऐसे केस में बाइंग करना अपने आप में खतरनाक साबित हो सकता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब आज के भी ट्रेडिंग सेशन में 600 पर ही सपोर्ट बना। 600 से इंट्राडे में बुलिश प्रेशर लगा 620 पर। तो ऐसे केस में रिस्की ट्रेड मेरा 614 से बनेगा, सेफ ट्रेड मेरा 597 से बनेगा इंट्राडे में। टारगेट सेम स्ट्राइक प्राइस की, यानी कि जहां पर मेरा रेजिस्टेंस है उस स्ट्राइक प्राइस का रिवर्सल वैल्यू जो कि ब्रेकआउट चल रहा है, यानी कि उस लेवल के ऊपर स्टॉक ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। तो प्रॉपर ट्रेड बना। लेकिन पोजिशनली बाइंग करने की बात आती है तो उस केस में आपको वेट करना बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर टारगेट क्या दिख रहा है, यानी कि स्टॉक में 600 से टारगेट एक अच्छा दिखाई दे रहा है। लगभग 690 700 का टारगेट स्टॉक में दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ नीचे की तरफ अगर मैं नजर घुमाऊं तो मुझे कोई भी ऐसा प्रेशर नहीं दिख रहा है जो स्टॉक में परेशान करे। लेकिन हाँ, जो 69% का एक प्रेशर आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये मे बी दैट परेशान करे, बट अभी के लिए तो नहीं है। तो कहीं ना कहीं स्टॉक में एक बड़ा टारगेट है। बाइंग के लिए वेट करना होगा, या जिसने बाइंग कर लिया वो अपने आप में ठीक ठाक प्लेस था बाइंग के लिए। अब फिलहाल के लिए स्टॉक में कोई भी बाइंग नहीं नजर आ रही है। इस बात को ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ अगर ये ओपन इंटरेस्ट मेरा यहाँ कहीं आने का प्रयास करे तो ऐसे केस में 620 का रिवर्सल वैल्यू लगभग 615 अपने आप में बाइंग के लिए प्लेस बन जाएगा। अदरवाइज अभी बाइंग करने से बचना चाहिए। वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग होल्डिंग की सलाह नहीं दी जा रही है। अगर स्टॉक्स में इंट्राडे की ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।